हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो 6.1 थ्योरम है आपकी, इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, कई बुक्स में आपको थेल्स थ्योरम के फॉर्म पे भी इसको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या बोलता है आपके पास कि अगर आपकी एक लाइन डी ई पैरेलल है आपकी लाइन बी सी के, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको क्या बोला है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो आप क्या ले रहे हैं, डीई लाइन को आप पैरेलल लेंगे अपने पीसी लाइन। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, देखिए ये आपसे बोल रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यानी कि आपकी जो ये टू लाइन्स है, यानी कि आपने जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है डीई, ये आपके ए बी पॉइंट को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एसी लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा मेन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये सबसे ज्यादा मेन है। अब द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। टू प्रूव क्या है, एडी अपॉन डीबी, यही तो है आपकी बची हुई लाइंस, इज इक्वल ए ई अपॉन सी। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आपका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, ये देख लीजिए। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, फिर आपको देखते हैं। तो देखिए आपका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपने सबसे पहले तो डीसी ज्वाइन कर लिया एंड बीई ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन डीसी एंड बीई। सेकंड आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम एंड एनई। तो डीएम यानी कि एक परपेंडिकुलर बनाया आपने, दैट मींस ये एंगल आपका 90 है और सिमिलर ये आपका एंगल 90 है। किस तरह से कि जो आपकी डीएम लाइन है वो आपके एई के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीटली एसी की हुई आपके, वैसे यहां पे एई दिख रहा है आपको। ठीक है, एंड ई एन, ये जो लाइन है आपके, ये परपेंडिकुलर है इसके कंप्लीट के। तो ये आपके पास टू रिस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपका इस तरह से प्रूफ हो सकता है। चलिए, अब आप जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं आप, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपके पास अब फॉर्मूला पूरे के पूरे उसमें यूज होने जा रहा है। इसी की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इससे आगे। तो आप जब भी एरिया लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आपका ए डी ई। ये आपका क्या आएगा, देखिए जब आप ए डी ई लेंगे ट्राइंगल अपना, तो आप दो अलग अलग बेस ले सकते हैं। क्या, आप एक बार ए डी बेस ले सकते हैं और एक बार आप ए ई बेस ले सकते हैं। तो जब आप बेस क्या ले रहे हैं, ए डी, क्या एडी को बेस ले रहे हैं, तब आपका परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, एन ई, ये परपेंडिकुलर आ रहा है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आप ए जो साइड है इसको भी तो बेस ले सकते हैं। तो जब इसको बेस लेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ बेस कितना है आपके पास, ए ई, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास इस बार, डी एम। ये कैसे लिया इसको फिर समझ लीजिए। देखिए जब आप बेस डी ए ई ले रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे आ रहा है, एम पॉइंट पे आ रहा है, दैट्स वाई आपने हाइट ये ले ली। और जब आप ए डी साइड ले रहे थे तो आपकी हाइट कौन डिनोट कर रहा है, ई एन डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोल दिया आपका। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार ट्राइंगल आपका बी डी ई ले लेंगे और सेकंड टाइम्स हम डी ई सी ले लेंगे।
चलिए ये आपका क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, दिखा आपको बी डी ई, ठीक है। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल के लिए देखते हैं, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखिए बेस कितना है बी डी ई का, आप बी डी ले लीजिए। एंड अब देखिए हाइट यहां से तो 90 डिग्री कोई नहीं बना, लेकिन हाइट आपकी क्या है, ई एन ही है। तो आपने क्लास 9th में इस तरह के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, अदरवाइज नहीं भी पढ़े हैं तो समझ लीजिए आपका जो हाइट है वो आपके बेस से बाहर भी हो सकती है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास एक और एरिया बचा, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ईसी, ईसी बिकॉज आपके पास क्या है, बेस है, और हाइट इस बार क्या आ जाएगी आपकी, डीएम। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब हमने इनमें से दो दो पेयर करके लेने पड़ेंगे और उनके बिहाफ में हमारा सॉल्यूशन आएगा। चलिए देखते हैं आपका क्या आएगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आप देख लीजिए क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो आपने ये दो ट्राइंगल ले लिए जिनके आप क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो देखिए पहले वाले का क्या है, हाफ ए डी इंटू ई एन, सेकेंड हाफ बी डी इंटू ई एन। तो ये तो कैंसिल आउट, ये आ गया आपका ए डी अपॉन बी डी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5th। एंड बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, तो हम सिमिलर कर लेते हैं वहां पे। तो आपका क्या है, मैंने सेकंड और फोर्थ की डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, ये आपको किस तरह से समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से एक साथ लेने हैं, बिकॉज यहां पे देखिए ये दोनों साइड्स कैंसिल आउट हो जा रही हैं और ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहां पे ई एन कैंसिल आउट हो रहा है, दैट्स वाई मैंने ये पेयर साथ लिया, और यहां पे डीएम कैंसिल आउट हो रहा है, दैट्स वाई मैंने ये साइड भी आपका एक साथ लिया। तो यहां से कितना आ गया, देखिए आप, ए ई अपॉन ई सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आएगा, क्लास 9th में आपके पास एक थ्योरम थी। क्या हुआ करती थी वो थ्योरम, कि अगर सेम बेस में आपके क्या बने, ट्राइंगल्स बने, तो सेम बेस पे बने और टू पैरेलल लाइंस के बीच में बने, तो उनसे जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते थे आपके, उनका एरिया क्या होता था, हमेशा इक्वल हुआ करता था। तो यहां पे देखिए डी ट्राइंगल, देखिए सबसे पहले तो आपकी लाइन डीई पैरेलल है बीसी के, सेकेंडली आप क्या बोल रहे हैं, डी ई बी ट्राइंगल एंड डी ई सी ट्राइंगल सेम बेस डीई पे बने हैं और टू पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, दैट्स वाई उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही लाइन मैंने लिख दी आपकी, क्या कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आपके सेम बेस में बने हुए ट्राइंगल्स हैं, दैट्स वाई उन, और टू पैरेलल लाइंस डीई पैरेलल बीसी के, ये आपको स्टार्टिंग में गिवन है, तो इनके बीच में बनी हुई ट्राइंगल्स हैं। तो क्लास 9th की आपकी थ्योरम है कि ये दोनों आपके क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर किसी को ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही है, तो जो मेरे लेक्चर्स हैं 9th क्लास के जो ट्राइंगल्स पे बने हुए हैं, तो आप उनमें देखिएगा, आपको वहां पे इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये आपके इक्वल आ गए। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि बी डी ई और डीई सी इक्वल है, तो आप इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। तो यहां से आपको क्या मालूम है, दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये कहां से आया आपके पास, बाय इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, और यही आपको रिक्वायर्ड भी था। तो ये इस थ्योरम का आपके पास प्रूफ है।
तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन भी आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरम करते हैं आपकी। तो यह है आपकी थ्योरम 6.2। इसमें आपको क्या गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड से दिस लाइन इज डीई, तो आप इसको बोल सकते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो आपने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, उसको क्या करा, इफ अ लाइन डिवाइड, लाइन डीई, सॉरी लाइन डीई डिवाइड लाइन ए डी डिवाइड्स इन सच अ वे किस तरह से आपकी डिवाइड कर रही हैं कि आपकी लाइंस का रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी। यानी कि लास्ट थ्योरम में जो आपने प्रूफ किया था, इस थ्योरम में वो आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप ये प्रूफ कर दें कि आपकी लाइन जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो आपके पास टू प्रूव में क्या आएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। तो आप क्या करें, आप रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के। ओके, तो एज्यूम डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। तो अगर डीई पैरेलल नहीं है तो सपोज एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं से डीई डैश। तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली डीई डैश जो आपके पैरेलल है बीसी के। वी नो दैट इफ डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। अब देखिए, अगर एक लाइन पैरेलल है सेकंड लाइन के, तो प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, अभी इसका काम आएगा। तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी। आप प्रीवियस थ्योरम को देखिए, वो क्या बोलता है, साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, इक्वल ई डैश सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आप यहां से क्या देखेंगे कि एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल तो गिवन है, और आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन जो एडी अपॉन डीबी है वो एई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या आ जाएगी, देखिए एडी अपॉन डीबी इसके इक्वल है और एडी अपॉन डीबी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए अपॉन ई सी इज इक्वल ए डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ए अपॉन ई सी और ए डैश अपॉन ई डैश सी ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब आपके ई और ई डैश क्या कर जाएं, कंसाइड कर जाएं। ठीक है, इट इज पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके ई और ई डैश क्या हो जाएं, सेम पॉइंट हो जाए। तो बट आपने तो क्या एज्यूम किया था कि डी ई डैश आपके किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो हेंस डी ई इज पैरेलल टू बीसी। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है इसको प्रूफ करने का। ठीक है, और आपकी बुक में एग्जैक्टली प्रूफ गिवन भी नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज आपका 6.2 का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो अभी जो हमने इससे प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी, इस वाली थ्योरम से प्रीवियस, यानी कि जो फर्स्ट थ्योरम थी आज की, क्या पढ़ा था हमने उसमें ये पढ़ा था कि अगर आपकी टू साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी।
दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, तो डायग्राम आपका किसी भी तरह का हो सकता है, बट आपकी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइन पैरेलल नहीं है और आप ये थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आंसर रॉन्ग आएंगे। बट अगर गिवन है और आपको मालूम है कि ये लाइन पैरेलल है तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए AD की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5, DB कितना है आपके पास 3, AE आपके पास कितना है 1 और EC आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, अपनी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए दिस वन बिकम 15/30 इज इक्वल 1/EC। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इज इक्वल 1/EC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से आपका EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। आपको एक ट्रायंगल PQR गिवन था और E एंड F उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, E आपका पॉइंट है PQ के बीच में और PR आपका पॉइंट है F के बीच में। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इन जो गिवन कंडीशन है, जो आपकी आई थिंक बुक में 3 कंडीशन है, उसमें सबसे पहले कंडीशन हम लोग लेके देखेंगे कि क्या ये पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है। तो आप ये चेक कीजिए, बिकॉज आपने कन्वर्जली प्रूफ किया है कि अगर वो साइड्स पैरेलल हैं तो उनके रेशियो इक्वल होने चाहिए, और अगर रेशियो इक्वल है तो वो साइड्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए। तो आप ये देखिए क्या रेशियो इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स पैरेलल हैं, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए अगर ये पैरेलल हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले PE ओवर EQ। तो PE ओवर EQ कितना है आपके पास, PE है आपके पास 3.9 और ये है आपके पास 3.0। तो ये आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए, 3 1 3 एंड दिस अपॉन 1 एंड सिमिलर आप फाइंड आउट कीजिए PF अपॉन FR। ये कितना है आपके पास, PF की वैल्यू है आपके पास 3.6 एंड FR की वैल्यू है आपके पास 2.4। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 एंड 6 4 और आपके पास 12 3 एंड 12 2 ये आ रहा है आपके पास 3:2, दैट मीन्स 1.5 ओवर 1। तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या ये दोनों रेशियो आपके इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये 1.3 आ रहा है, ये 1.5 ओवर 1 आ रहा है। तो हैंस दिस इंप्लाइज PE ओवर EQ इज नॉट इक्वल PF अपॉन FR। तो ये देखिए आपके पास क्या है, आपके रेशियो इक्वल नहीं आए, तो हैंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो मैंने पैरेलल साइन को कट कर दिया, दैट मीन्स नॉट पैरेलल टू QR। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखिए ये आपके पास कितना आया, PE अपॉन EQ। तो ये PE है, ये EQ है, तो ये आ गया आपके पास 4.0 अपॉन 4.5। ठीक है, सिमिलर आपके पास PF अपॉन RF कितना आएगा, हम सिर्फ डेटा यूज कर रहे हैं, दैट इज 8/9। अब देखिए इसको हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, यस 5 8 एंड 5 9। तो यहां से ये आ गया आपके पास 8/9। तो देखिए अब ये दोनों रेशियो आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन RF। तो इसका मतलब क्या है, हैंस EF इज पैरेलल टू QR। तो इस केस में ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो आपको इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स।